हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज मैं दोबारा से लेके आ गया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। तो हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना, क्योंकि आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब तो छोड़ो, कमेंट भी नहीं करते हो। आपके लिए हम हमेशा एक नई हॉरर स्टोरी लेके आते हैं। तो प्लीज़ इतना तो कर ही दो यार। या तो वीडियो को पूरा देखो, फिर लास्ट में सब्सक्राइब करो, या फिर फर्स्ट में कर लो, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब भी तो करना है। तो याद से वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना यार। तो शुरू करते हैं आज की एक स्टोरी। तो बेसिकली ये स्टोरी एक प्रिया नाम की लड़की की है, जिसका नाम प्रिया रहता है। तो उनको कहीं घूमने जाना होता है, क्योंकि वो घूमने के बहुत शौकीन थे। उन्हें घूमना बहुत अच्छा लगता है, या कह लो घूमना बहुत अच्छा लगता था। तो वो क्या करते हैं कि मुंबई के रहते हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं कि शिमला जाने का प्लान बनाते हैं घूमने के लिए। तो प्रिया के जो 3 दोस्त होते हैं, साहिल, रवि और विजय, तो ये तीनों दोस्त उसके साथ जाते हैं। तो वो जैसे ही बस में बैठते हैं, तो प्रिया जिस सीट में बैठी होती है, उसे उस सीट में कुछ ही मिनट में उसे नींद आ जाती है। तो वो क्या होता है उसके साथ कि वो सपने में देखती है कि बस पूरी खाली पड़ी हुई है और बस का ड्राइवर भी बस में नहीं है, और जितने भी लोग थे वो बस में नहीं, उसके दोस्त भी लापता थे, उसके दोस्त भी उसके पास आसपास नहीं थे। पूरी बस खाली थी, बस अकेली बस में वही थी एक, जो वो खुद को सपने में देख रही थी। तो ऐसे में तभी अचानक से एक लेडी उसे दिखती है, जो बहुत क्रीपी रहती है और बहुत बेकार सी शक्ल की होती है। और ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे किसी ने एसिड डाला हुआ, पूरा मुंह एकदम पूरा वो हो रखा होता है, उसका पूरा जल रखा होता है। तो वो जैसे ही उस लेडी को देखती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। जैसे ही चिल्लाती है उसकी नींद खुल जाती है। इतने में उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुझे कोई सपना आया है। तो वो थोड़ा पानी पीती है, उसे पानी पुनी पिलाते हैं। इतने में वो शिमला पहुंच जाते हैं। शिमला जैसे ही पहुंचते हैं तो रात हो गई थी, रात का टाइम था। तो वो शिमला के एक होटल में रुक जाते हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो वो तीनों प्लान क्या बनाते हैं कि जो होटल रहता है उसके सामने एक पहाड़ होता है, तो वो वहाँ घूमने जाते हैं। जैसे वो चारों उस पहाड़ पे जाते हैं, तो वो पहाड़ कुछ इस तरीके से था, बहुत ऊंची जगह पे था और वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा था। तो वो पहाड़ की चोटी पे पीक पे चला जाते हैं, ऐसा बोल लो। तो वो जैसे ही पहाड़ी के पीक पे जाते हैं, तो वहाँ से उनको एक अच्छा व्यू दिखता है, अच्छा लगता है। तो वहाँ पे रुकने का वो करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो अचानक से जैसे ही वो देख ही रहे थे नीचे, जहाँ से वो व्यू अच्छा आ रहा था, उतने में साहिल को इतनी दूर, पता नहीं कैसे दिखा उसको, मैं भी नहीं जानता, एक लेडी दिखती है। तो वो कहता है कि वो विजय और रवि से कहता है कि उसे एक लेडी दिख रही है। ऐसे में विजय और रवि भी जैसे ही देखते हैं, तो विजय रवि को कुछ दिखाई नहीं देता। तो विजय रवि कहते हैं कि तू पागल हो गया है, तेरे को लड़कियों के सपने हमेशा आते रहते हैं, लड़कियाँ ही तेरे दिमाग में चलती रहती हैं, टर्की कहीं का, ऐसा कुछ बोलते हैं। दोस्तों में ऐसा ही होता है। तो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो रात भी हो गई थी। तो वो क्या करते हैं कि तंबू गाड़ते हैं। जैसे ही तंबू गाड़ते हैं, तो प्रिया को याद आता है कि उसका बैग तंबू के बाहर है। जैसे ही प्रिया बाहर जाती है, तो जैसे ही उस बैग को उठाने लगती है, तो उससे कहीं से एक वियर्ड सी आवाज़ आती है। जहाँ से वो आवाज़ आती रहती है, वो उस साइड अपना सर घुमाती है। तो वो पहाड़ी से थोड़ा सा दूर देखती है। तो देखने में पता चलता है कि 3 आदमी, जो आदमी की तरह बिल्कुल लग भी नहीं रहे थे, और उनके हाथ में हथियार थे, बहुत धारदार हथियार थे, वेपन थे, ठीक है। तो वो जैसे ये देखती है, तो वो डर के मारे अंदर तंबू में जाती है। अंदर तंबू में वो सब कुछ बताती है उनको। तो जैसे ही वो उनसे बातचीत करती है इस बारे में, तो वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। इतने में प्रिया को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते हो। इतना ही अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो बाहर आके मेरे साथ देख लो। वो 3 आदमी सच में हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में वेपन्स हैं, खतरनाक वाले डेंजर वेपन्स हैं।
तो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो तीन जो देखते हैं, जो प्रिया ने देखा था वही देखते हैं। तो वो घबरा के क्या करते हैं कि तंबू का जितना भी जो भी उन्होंने तंबू गाड़ा था उसका पूरा सामान इकट्ठा करके एक पहाड़ी के जो पहाड़ी में एक पत्थर रहता है उसके पीछे छिप जाते हैं, स्टोन के पीछे छिप जाते हैं। तो इतने में क्या देखते हैं कि वो तीन आदमी वहीं थोड़ी पास आके बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं कि गोल घेराए में बैठ जाते हैं और वो कुछ तांत्रिक विद्या जैसी करने लगते हैं। तभी अचानक से एक औरत आती है और जैसे वो उस औरत को देखते हैं तो साहिल को याद आता है ये वही औरत है जो मैंने पहाड़ से नीचे देखी थी। मतलब ये उस बात की वो थी, संकेत था, ऐसा उसको लगता है। तो बेसिकली साहिल को ऐसा जैसे ऐसा कुछ होता था कि कुछ भी होने से पहले उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता था। तो साहिल को तब से डर लगने लग गया था कि कुछ होने वाला है। जिस बात का डर था वो वहीं हुआ। तो वो जैसे ये चीज़ देखता है वो कहता है कि यही औरत मैंने वहीं पहाड़ी से नीचे देखी थी जब तुमने बात को सीरियसली नहीं लिया था मेरी। तो अब आगे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनमें से एक आदमी अपना अंगूठा काट के उस औरत में डालता है और उसे बारी बारी करके सूंघने लगते हैं अजीब वियर्ड तरीके से। जैसे वो उसे सूंघते हैं तो उन्हें अजीब वियर्ड सी बदबू भी आती है, उधर इतने दूर तक वो स्मेल जाती रहती है। तो इतने में वो जो औरत रहती है ऐसा लगता है कि वो मरी हुई है, लेकिन वो क्या करती है कि उंगली उस तरफ करती है जिस तरफ प्रिया और उसके दोस्त छिपे हुए थे। तो इतने में वो तीनों तांत्रिक कह लो या वो तीनों आदमी कह लो जो तांत्रिक विद्या कर रहे थे, तीनों आदमी कह लो, उनके पास जाते हैं। उस औरत को छोड़ के उनके पास आते रहते हैं। जैसे ही वो ये चीज़ देखते हैं तो वो तुरंत से वहाँ से भागते हैं होटल की ओर। तो जैसे ही होटल की ओर भागते हैं तो क्या पाते हैं कि विजय और रवि उन्हें नहीं मिलते हैं। वो तीनों तो भाग जाते हैं होटल में। प्रिया और साहिल तो पहुंच जाते हैं होटल में, लेकिन उन्हें विजय और रवि का कुछ भी पता नहीं चलता है। इतना तो उन्होंने देख लिया था कि जब वो भाग रहे थे तो उनके पीछे तो वो आ रहे थे, लेकिन पता नहीं बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं वापस आ पाए। इतने में वो बहुत घबरा जाती है, डर जाती है, वहाँ के लोगों से बात करती है ऐसा हुआ है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है, जो भी वहाँ जाता है तो वापस कभी नहीं आता है। कहते हैं कि वो पहाड़ी बहुत श्रापित है। तो इतना सुन के वो बहुत ही घबरा जाती है। अब उसको ऐसा होता है कि उनके घर वालों को क्या जवाब दूँ, ये वो घर वालों को भी बहुत दुख होता है। लेकिन कभी भी आज तक उस टाइम से लेकर आज तक उसके जो दोस्त थे विजय और रवि वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन उन दोनों की जान बची उनकी, क्योंकि उनका लक बहुत अच्छा था, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, ऐसा वो लोग कहते हैं। सो गाइस, ये थी आज की एक नई हॉरर स्टोरी। बहुत दिनों बाद हॉरर स्टोरी ला रहा हूँ पता है मुझे, लेकिन आप अपना सपोर्ट एंड प्यार ज़रूर दिखाना प्लीज़ यार गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर ही देना यार। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।